दुनिया में बात हो रही है। भारत में देखिए जरा, सबसे ज्यादा पुतिन सर्च किए गए हैं पिछले 30 दिनों में। देखिए जरा, जैसे ही दिसंबर का महीना आया तो 2 दिसंबर के आसपास पुतिन का सर्च देखिए हाईएस्ट है। तो पुतिन सबसे ज्यादा गूगल ट्रेंडिंग में भी पुतिन है। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पुतिन और मोदी की मुलाकात की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया क्या कह रही है देखिए। सबसे पहले देखिए चीन क्या कह रहा है। चीनी मीडिया की नजर पुतिन के भारत दौरे पर। ग्लोबल टाइम्स ने मुलाकात की टाइमिंग की चर्चा की है। अमेरिका भारत के संबंधों में तनाव के बीच यह दौरा हो रहा है। ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहे हैं। भारत रूस एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, यह कह रहा है चीन। अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे, बीबीसी कह रहा है। ब्रिटेन पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दोनों नेताओं के बीच सालाना शिखर बैठक है जिसमें कई समझौतों पर चर्चा की उम्मीद है। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी हैं। तेल के कारोबार में रूस को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान, इस दौरे का मकसद भारत रूस के रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा में व्यापार पर सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल भी चाहिए, साथ ही वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता है। कतर देखिए, अल जजीरा कतर का है। मोदी पुतिन का व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत है। भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में पुतिन का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 से पहले भारत केवल 2.5% तेल रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर लगभग 36% हो गया है। ब्रिटेन का द गार्डियन लिख रहा है, रूस भारत अमेरिका से घबराने वाले नहीं है। और 4 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन फिर से भारत पहुंचे। पिछले दौरे के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इन 4 सालों में दुनिया की राजनीति काफी बदल चुकी है। ट्रंप ने भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाए। अमेरिका का अखबार लिख रहा है, रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है। और मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर पुतिन को रिसीव करना दोनों नेताओं के बीच करीबी रिश्तों को दिखाता है। पुतिन भारत के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण दौरे पर आए हैं। इस दौरे में कई समझौते पर बात होने की उम्मीद है। तो सोचिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, पीएम मोदी और पुतिन जो कल गाड़ी में बैठे, पीएम मोदी उन्हें लेने गए प्रोटोकॉल तोड़कर, वो भी अखबार में लिखा जा रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर ये मुलाकात को देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इसके साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। दुनिया ये हैरान है कि ये एक नया जो चैप्टर खोल दिया है मोदी साहब और पुतिन की मुलाकात ने, कि अब जो रास्ता ही बदल लिया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अमेरिका के साथ या यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना नाता नहीं तोड़ा, मगर ये जो हमने अभी लकीर खींची दी है, ये लकीर पहली लकीर से लंबी है। कहते हैं कि पजल में डाल दिया है कि ये कभी भी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों ने नहीं सोचा था ऐसा भी होगा और ऐसा हो गया। पहली तस्वीर पुतिन के लैंड करने के साथ ही आई और ऐसा हो गया जब पीएम मोदी खुद पुतिन को लेने पहुंच गए और इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को लेने चले गए और अब इस पर बात हो रही है, इसकी डिप्लोमेसी पर बात हो रही है। कार डिप्लोमेसी क्या होती है, इसकी एक तस्वीर जो सामने आई मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट साइड में पुतिन बैठे हुए, सीधी तरफ पीएम मोदी ने गाड़ी रोकी और अपने राइट साइड में पुतिन को बैठाया। इस तरह की तस्वीर पहले भी आई है। यह कार डिप्लोमेसी का हिस्सा है। कार डिप्लोमेसी क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन पुतिन को जिस तरफ बिठाया है इसके भी बहुत मायने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर आपको याद होगा, पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बिठाया था तो अपने राइट साइड बिठाया था। यानी राष्ट्राध्यक्ष जब किसी को न्योता देता है अपनी गाड़ी में तो राइट साइड बिठाने के भी अपने मतलब और मायने हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपनी सीधी तरफ बिठाकर क्या एक संदेश दिया है। यह तस्वीर देख रहे हैं, यही गाड़ी थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने पुतिन को अपने सीधी तरफ बिठाया है। मोदी पुतिन जिस कार में बैठे वो एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, लेकिन कार में यह महज एक सीट की अदला बदली नहीं थी और इसके पीछे कूटनीतिक शिष्टाचार और पूरा सब नजर आ रहा है इस तस्वीर में। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की दुनिया में एक गोल्डन रूल होता है जिसके मुताबिक
गेस्ट इज ऑलवेज ऑन राइट। इसका मतलब है मेहमान हमेशा दाईं ओर होता है। चाहे वो दो नेताओं के खड़े होकर फोटो खिंचवाने की बात हो, पोडियम पर दोनों देशों के झंडे लगाने की बात हो, या फिर किसी वाहन में नेताओं के बैठने की व्यवस्था हो, मुख्य अतिथि हमेशा मेजबान के दाईं ओर होता है, जिसे राजनयिक भाषा में प्लेस ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने पुतिन को दाईं सीट देकर नियम का पालन किया है। यह संदेश दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है। दरअसल जब गाड़ी चलती है और आपने देखा हो तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ है वहां लोग खड़े होते हैं, काफिला देखते हैं, तो दाईं ओर बैठा शख्स आकर्षण का केंद्र होता है। लोग भी उसे देखते हैं, वो भी उनका अभिवादन करता है। सीट चयन में शिष्टाचार के साथ सुविधा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वीआईपी इमारतों में कार जिस जगह जाकर रुकती है वहां राइट साइड में ही स्वागत वाले अफसर और रेड कारपेट लगा होता है। अगर पुतिन लेफ्ट में बैठते तो कार के आसपास घूमकर जाना पड़ता। भारत में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पावर सीट कहलाती है और इसलिए मोदी ने संदेश दिया, आप लीड करिए, मैं आपके साथ हूं। तो डिप्लोमेसी में हर एक कदम, हर एक तस्वीर के बहुत मायने होते हैं। विदेशी पत्रकार खुद वहां मौजूद था जब पीएम मोदी और पुतिन पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। मोदी पुतिन की अनूठी तस्वीर है। एक ही कार में मोदी और पुतिन सवार हैं। ये पुतिन की पसंदीदा कार नहीं है, ये एक एसयूवी है। कार में दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद वो एक डिनर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले एक बड़ी मुलाकात होनी है। इसमें कई समझौते, कई मुद्दों पर बात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो पीछे आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बात कर रहे थे। इन तस्वीरों की बात दुनिया में हो रही, लेकिन आज जो तस्वीर सुबह आई उसके बाद तो पूरी दुनिया में समझिए हड़कंप मच गया। यह तस्वीर देखिए, पुतिन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन पहुंचे राष्ट्रपति भवन, उन्हें रिसीव किया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब तीनों सेनाओं ने और राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। भाई आपको बताऊं, पुतिन को जो सम्मान दिया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण था, यहां तीनों सेनाओं के जवान आप देख रहे हैं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू थी। भारत में सबसे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक हमारे राष्ट्रपति और दूसरा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को। पुतिन को इसी दूसरी कैटेगरी में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रेजिमेंट राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान देती है। यह रेजिमेंट घुड़सवारी में दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। भारत में इस रेजिमेंट की शुरुआत साल 1773 में हुई थी, 1773। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर कभी भी कोई एक सेना नहीं देती है, बल्कि ये तीनों सेनाओं से चुने गए जवान मिलकर देते हैं। इसमें थल सेना, वायु सेना, नौ सेना से सैनिकों का सिलेक्शन होता है। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली टुकड़ी में करीब 150 जवान होते हैं। हालांकि वीवीआईपी की रैंक के हिसाब से जवानों की संख्या बदल सकती है। तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ मिलिट्री बैंड भी होता है। जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो मेहमान को पहले ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान की धुन को बैंड के जरिए बजाया जाता है। जिस देश का मुख्य अतिथि उसके देश का राष्ट्रगान और भारतीय राष्ट्रगान, जिसके बाद वीवीआईपी जवानों की लाइन के साथ चलना शुरू करते हैं, जिस तरह से पुतिन चल रहे हैं। तब जवान हथियार को खास तरीके से सम्मान की मुद्रा में रखते हैं। जवानों की इस स्थिति को ही सलामी शस्त्र कहा जाता है और इसी के साथ पुतिन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यह बहुत ग्रैंड वेलकम था पुतिन के लिए भी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चर्चा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट की भी पूरी दुनिया में कि मोदी ने पुतिन को क्या तोहफा दिया है।
और यही तोहफा क्यों दिया है, इसके भी मायने। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन जब डिनर पर मिले तो उन्होंने भगवत गीता भेंट की थी। भगवत गीता भेंट करने के बहुत से मायने हैं कि आखिर भगवत गीता क्यों भेंट की। बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, विरोधी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि भगवत गीता क्यों भेंट की, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन पुतिन इस वक्त जंग के दौर में भी हैं और जंग से गीता का क्या ताल्लुक है मैं आपको बताऊं। राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने भगवत गीता गिफ्ट की। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता दी है जिससे वो पढ़ भी सके। भगवत गीता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भारत रूस के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है और इस गिफ्ट को दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। गीता की शिक्षाएं दुनिया में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच गीता गिफ्ट किए जाने के खास मायने हैं। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उसका लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, कूटनीतिज्ञ गीता में दिए ज्ञान का ही उपयोग करते हैं। गीता में सिर्फ कर्म की सलाह दी गई है, फल की चिंता ना करें। गीता में मन पर नियंत्रण की सलाह भी दी गई है। सुख दुख की स्थिति में एक जैसे भाव रखने का ज्ञान भी दिया गया है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। रूस में पहले भगवत गीता को लेकर विवाद हो चुका है। आपको बताऊं 2011 में रूस में इसे बैन करने की मांग उठी थी। भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य करार देने की मांग की गई थी। भारत में संसद तक में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था। बाद में रूस की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। और सोचिए वहां से कहां तक आज हम चल कर आए हैं। जिस रूस में इसे बैन करने की मांग हो रही थी, उसी रूस के सबसे ताकतवर नेता और राष्ट्र अध्यक्ष को पीएम मोदी भगवत गीता भेंट कर रहे हैं।